भारतीय कला इतिहास के सबसे महान चित्रकार थे राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 को तिरुवनंतपुरम के किलिमानूर पैलेस में हुआ था। उनके प्रथम गुरु थे उनके चाचा राजराजा वर्मा। राजा रवि वर्मा का विवाह मलिवेक्कारा के राजघराने की पुराताठी थिरुनल भागीरथी थम्बुरत्ती के साथ हुआ। उनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। उनका सबसे बड़ा पुत्र केरल वर्मा जन्म 1876 सन 1912 में कहीं लापता हो गया और उसके बाद कभी नहीं मिला। उनका दूसरा पुत्र रामा वर्मा एक कलाकार था और उसने जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में पढ़ाई की थी। उसका विवाह दीवान पीजीएन उन्नीथन के बहन गौरी कुंजम्मा से हुआ था। उनकी बड़ी बेटी आइल्यम नल महाप्रभा थी, जो ट्रावनकोर के राज्याधिकारी महारानी पूरादम थिरुनल सेतु लक्ष्मी बाई की मां थी। उनकी दूसरी पुत्री थिरुवादिरा नल कोचुकुंजी महाराज चित्र थिरुनल बलराम वर्मा की दादी और अम्मा महारानी मूल थिरुनल सेतु पार्वती बाई की मां थी। राजा रवि वर्मा की तीसरी पुत्री जिसका जन्म 1882 में हुआ था का नाम आइल्यम नल चेरिया कोचाम्मा था। उन दिनों चित्रकारी सीख रहे छात्रों को शुरुआती पाठ के लिए समतल जमीन और चौक दी जाती थी। कुछ समय इस पर अभ्यास करने के बाद उन्हें कागज और पेंसिल पर चित्र बनाने की अनुमति मिलती थी। उन समय में आज की तरह बाजारों में चित्रकारी के लिए रंग नहीं मिलते थे और चित्रकारों को पौधों और फूलों से रंग तैयार करने पड़ते थे। पारंपरिक तरीके से प्रशिक्षण लेने वाले बाल कलाकार रवि वर्मा 1862 में अपने चाचा राजराजा वर्मा के साथ आइल्यम तिरुनाल महाराजा से मिलने तिरुवनंतपुरम आए। महाराजा ने उन्हें तिरुवनंतपुरम में रहकर चित्रकला सीखने की सलाह दी। इस तरह रवि वर्मा पैलेस में रहकर इटालियन पुनर्जागरण शैली में चित्रकला सीखने लगे और साथ ही दरबार में रहने वाले तमिलनाडु के कलाकारों से उनकी कला शैली और तकनीक के बारे में सीखा। रवि वर्मा ने पश्चिमी शैली की चित्रकला और ऑयल पेंटिंग तकनीक थियोडोर जेन्सन से सीखी, जो 1868 में त्रिवेंद्रम पैलेस आने वाले डच चित्रकार थे। रवि वर्मा ने महाराजा और राज परिवार के सदस्यों के चित्र नई शैली में बनाए। उनकी पेंटिंग मुल्पू चूड़िया नायर स्त्री से वे मशहूर हुए, जिससे उन्हें 1873 में चेन्नई में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार भी मिला। इस पेंटिंग को ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित एक अन्य प्रदर्शनी में पुरस्कृत भी किया गया। 1876 में उनकी पेंटिंग शकुंतला को चेन्नई में आयोजित एक प्रदर्शनी में पुरस्कृत किया गया। फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट के नाम से जाने जाने वाले महान राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग हाल ही में 130 से अधिक वर्षों के बाद नीलाम हुई। उनकी प्रतिष्ठित पेंटिंग में से एक यह पेंटिंग 21.16 करोड़ रुपए में बेची गई। द्रौपदी वस्त्रहरण नाम की इस उत्कृष्ट पेंटिंग में दुशासन को महाभारत में महल में कौरवों और पांडवों से घिरी द्रौपदी की साड़ी उतारने के प्रयास को दिखाया गया है। पेंटिंग की बोली 15 करोड़ रुपए से 20 करोड़ रुपए के बीच आकी गई थी। सन 1904 में ब्रिटिश इंडिया के वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने राजा रवि वर्मा को ब्रिटिश एम्परर की ओर से कैसरेहिंद स्वर्ण पदक प्रदान किया। उनके सम्मान में मवेलिकारा, केरल में एक फाइन आर्ट्स कॉलेज स्थापित किया गया। किलिमनूर स्थित राजा रवि वर्मा हाई स्कूल का नाम उनके नाम पर की रखा गया और संपूर्ण भारत में कई सांस्कृतिक संस्थाओं का नाम भी उनके नाम पर है। सन 2013 में बुध ग्रह पर एक क्रेटर ज्वालामुखी पहाड़ का मुख का नाम उनके नाम पर ही रखा गया। भारतीय कला में उनके महान योगदान को देखते हुए केरल सरकार ने राजा रवि वर्मा पुरस्कारम की स्थापना की, जो कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए हर साल दिया जाता है। राजा रवि वर्मा की मुख्य कृतियाँ: हेड्यातिल कुमारी,
विचारमग्न युवती, दमयंती हंसा संभाषण, संगीत सभा, अर्जुन व सुभद्रा, फल लेने जा रही स्त्री, विरह व्याकुल युवती, तंतुवाद्यवादक स्त्री, शकुंतला, कृष्ण शिष्टाई, रावण द्वारा राम भक्त जटायु का वध, इंद्रजित विजय, भिखारी कुटुंब, स्त्री तंतुवाद्य वाजवताना, स्त्री देवात दान देताना, राम की वरुण विजय, नायर जाति की स्त्री, प्रणयरत जोड़े, द्रौपदी किचक भेटीस घाबरत अस्ताना,